हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग डिस्कस किए थे कि मोटिवेशन टॉपिक चल रहा था और मोटिवेशन में मैंने आपको बता दिया था फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, बट आज मैं आपको डिस्कस करूंगा, आज मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो क्या इसके इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मैं एक सब रीडिंग पॉइंट ऐसे दे दे के आपको समझा दूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, फर्स्ट इज स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयज, स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयज। सेकेंड इज building high moral, building high moral, building high moral. Third is facilitates changes, facilitates changes. ठीक है, जो चौथा है आपका reduces absenteeism and labor turnover, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी इंप्लॉइज कॉपरेशन, ठीक है। Absenteeism and labor turnover है securities, securing employees, cooperation, maintaining human relations, maintaining human relations, develop positive attitude, develop positive attitudes, develop positive attitudes, raising productivity and efficiency, raising productivity and efficiency, raising productivity and efficiency, efficient utilization of resources, ठीक है बच्चों, ये हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन के, इंपॉर्टेंट सारे। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट इज स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉइज, कैसे ये एम्प्लॉइज को स्टिमुलेट करता है, कैसे भी कोई काम को करने के लिए उनको एक्साइट कर देता है। ठीक है, कि ये आप काम पूरा करिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उनको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है, मतलब आगे की तरफ उनको धकेलता है। दिस इज द स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉइज, स्टिमुलेट करता है उनको। ठीक है, किसको, किस लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, अपने टास्क को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए। तो दिस इज द स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉइज को स्टिमुलेट करता है, उनको एक्साइट कर देता है। बिल्डिंग हाई मोरल, उनकी जो मोरल को, मोटिवेशन जो होता है बच्चों, उनकी जो मोरल होती है, उनकी मोरल को हाई कर देता है। मींस उनको, उनकी जो है परफॉर्मेंस
बढ़ाने की, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने की, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ाने की उनकी इच्छा जो है और हो जाती है कि नहीं हम ये करें, हम आगे बढ़े, हमारे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। तो दिस इज द हाई मोरल, उनकी जो थिंकिंग पावर है वो हाई हो जाती है, ठीक है। बिल्डिंग हाई मोरल, और उनके जो माइंड में आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव थिंकिंग आती है उनके माइंड्स में। दिस इज द बिल्डिंग हाई मोरल। एंड नेक्स्ट इज फैसिलिटेट चेंजेस, मोटिवेशन। बच्चों जैसे आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई चेंजिंग जो होती है उसको, चेंजिंग का जो दिमाग में आता है, आपके दिमाग में जो चेंज करने का आता है वो किसके द्वारा होता है, इसी मोटिवेशन के द्वारा ही होता है। मोटिवेट जब आप होते हैं तो अनेक प्रकार की बहुत सारी आप चीजों को लेके थिंक करते हैं और एक नए रास्ते को चूज करते हैं, वो रास्ता बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक। अच्छा, तो रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म एंड लेबर टर्नओवर। आपके जैसे देखिए, आपको कार्य करने में जब मन लगने लगता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप नहीं चाहेंगे कि आप घर पे रुके और आपका एब्सेंट बढ़े, तो ऐसा आपके दिमाग में फिर नहीं होता। आप मोटिवेट होते हैं तो आपको हमेशा काम करने की, डेली काम करने की इच्छाएं होती कि मैं जाके ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ाऊं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो एब्सेंटीज में इससे क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है, आपकी एब्सेंट की संख्या कम होती है या नहीं के बराबर हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि आपका मन लगने लगता है, आप काम करते हैं, मन से काम करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है। और लेबर टर्नओवर मतलब जो एम्प्लॉइज को बाहर निकलना, फिर दूसरे एम्प्लॉइज को लाना, निकालना, ये सब सारी चीजें कमी आ जाती है, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉइज वर्कर रहते हैं, अगर वो मोटिवेटेड रहते हैं तो अच्छे से परफॉर्मेंस को देते हैं, उनका एब्सेंटीज भी कम रहता है, एब्सेंट कम रहते हैं, और उनके जो फिर निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं और लेबर टर्नओवर कम हो जाता है। सिक्योरिटी एम्प्लॉइज कोऑपरेशन, जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके आपस की जो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, ये क्या होती है, सिक्योर रहती है। अगर वर्कर्स एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हैं तो उनकी जो आपस की तालमेल है ये बहुत ही अच्छी रहती है। सब एम्प्लॉइज मिलके उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए मेहनत से काम करते हैं और उनकी जो काम करने की इफिशियंसी भी बढ़ जाती है और काम करने के तरीके भी चेंज हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाता है। अच्छा, मेंटेनिंग ह्यूमन रिलेशंस, अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉइज हैं सारे होते हुए भी आपके रिलेशंस क्या होंगे, मजबूत होंगे, मेंटेन होते हैं। आपके रिलेशंस, आपस में रिलेशंस, आपके रिलेशन से मैनेजमेंट से रिलेशन, ये सब सारे मजबूत होते हैं। अब मैनेजमेंट आपकी अगर जैसे सैलरी या टाइम से नहीं देता है, या फिर सैलरी कम है आपकी, या फिर लीव नहीं मिलती है, या तो आप मोटिवेटेड उतने अच्छी तरह से नहीं होते हैं और रिलेशंस क्या होते हैं, लूज पड़ जाते हैं, ठीक है। आपकी जो है ह्यूमन रिलेशंस अच्छी नहीं होती है। अच्छा, नेक्स्ट इज डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। मैंने पहले भी बताया था कि अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉइज है तो उसकी जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ जाती है बच्चों, और उसके एटीट्यूड्स में जो है चेंजेस आ जाते हैं, और वो चेंजिंग जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, नॉट ए नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। अच्छा, आते हैं बच्चों ये रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। जनरल सी बात है, अगर ये सारी चीजें हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज कर जाती है और एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। आप मेहनत से काम करेंगे, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। अब वो वही मेरा, हमारी जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी या मैक्सिमम प्रॉफिट है, वही मेरा क्या होता है, गोल होता है, अचीविंग, उसको अचीव कर लेते हैं, टारगेट को, गोल को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को। अच्छा, नेक्स्ट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो मैंने बच्चों को पहले भी बताया था कि रिसोर्सेज क्या होती हैं। रिसोर्सेज विच आर द यूजेबल, जो भी सारी चीजें, एवरीथिंग आर रिसोर्सेज विच आर यूजेबल, जो यूज करते हैं, जो यूज करने योग्य होते हैं, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स हैं, वो रिसोर्स हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटी रिसोर्स हो, या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स हो, जो भी रिसोर्स हो, ठीक है, तो ये रिसोर्स है।
आप ह्यूमन रिसोर्स है चाहे जो मटेरियल रिसोर्स है, उसका जो मैं यूटिलाइज करता हूं वो इफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब मीन्स राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट टाइम एट ए राइट प्लेस। ठीक है, तो राइट पर्सन, राइट प्लेस एट राइट टाइम होना चाहिए। ये सारी चीजें इफेक्टिव बना देंगे। अगर उस हिसाब से आप करेंगे तो आपकी रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक, और जब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस निश्चित तौर से बढ़ जाएगी। और जब परफॉर्मेंस बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका ग्रोथ होगा, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा और ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं आप। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। ये इंपॉर्टेंस है कुछ, और यही यू कैन से दैट हम कह सकते हैं कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव ही है। एज ए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है मोटिवेशन का कि अपने मतलब नीड और डिजायर को आइडेंटिफाई करके, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिवेशन। ठीक है बच्चों, तो ये सब सारे हैं, यू कैन से दैट दीज आर द ऑब्जेक्टिव या यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं बच्चों कि नोट्स आपको सारे इसके मिल जाएंगे, ये केवल मैं समझाया हूं इसको पॉइंट वाइज। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मोटिवेशन प्रोसेस जो हम किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप एम्प्लॉइज या वर्कर्स के मोटिवेशन होने के लिए, को करने के लिए उनके नीड और डिजायर आइडेंटिफाई करिए, उनकी क्या आवश्यकता है, उनकी क्या इच्छा है। अगर आप ये सारी चीजें आप अगर जान जाते हैं तो देन आप एम्प्लॉइज या वर्कर्स को आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं, इजिली मोटिवेटेड। ठीक है, मोटिवेटिंग टू द एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो नाउ वी आर कमिंग ऑन फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। अब भाई मोटिवेशन करने के क्या क्या फैक्टर है वो हम जानते हैं। सबसे पहले नीड को मैंने देखो नीड या डिजायर को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके अनुसार इस फैक्टर को अप्लाई करना है, तब जाके एम्प्लॉइज मोटिवेट होता है। तो मोटिवेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, मोटिवेशनल फैक्टर्स या फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। या आप कह सकते हैं these are the techniques of motivation या techniques for motivation। ठीक, ये हो गया। अब जो बच्चों टेक्निक्स है मोटिवेशन का, इसको मैं दो भागों में बांट देता हूं बच्चों। तो ये दो भागों में बढ़ जाते हैं और इसको मैं बारी बारी से आपको बता दूंगा। देखो, एक जो भाग होता है, फर्स्ट इज द फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंशियल फैक्टर्स, इसको बोलते हैं बच्चों मॉनेटरी फैक्टर्स। ये मॉनेटरी फैक्टर्स या फाइनेंशियल फैक्टर्स जो होता है बच्चों, ये रिलेटेड टू द डायरेक्ट, रिलेटेड टू द कैश, कैश डायरेक्टली, ये सीधे कैश से रिलेशन रखते हैं, उसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल फैक्टर्स। सीधे कैश, मतलब आप वर्कर से एम्प्लॉयज को सीधे कैश देते हैं। ठीक है, उनको मैं बोलता हूं फाइनेंशियल फैक्टर। लाइक जैसे इसमें आ सकते हैं फाइनेंशियल फैक्टर में, जैसे सैलरी एंड वेजेस, सैलरी या वेजेस। ठीक बच्चों, सैलरी या वेजेस, आप काम करते हैं तो आपको पैसा चाहिए, आपकी सैलरी चाहिए, आपको मजदूरी चाहिए, तो ये हो गया सैलरी वेजेस। दीज आर द रिलेटेड टू द कैश
directly. These are related to the cash, direct cash. So it is called the financial factors. हाँ अभी क्लास में 15 मिनट में आ रहे हैं. हाँ अरे हम क्लास में 15 मिनट में आ रहे हैं, तो वहाँ कॉलेज से अरे गेट से नोटिस फॉर्म ले लो. हाँ हाँ नोटिस फॉर्म लेके तब तक फिलअप करो, तब पंकज सर से वो उनके अकाउंट में उनसे वो नोटिस करा. ठीक है, ये हो गया सैलरी एंड वेजेस, अलाउंसेस, ठीक है, अलाउंसेस, बोनस, इंसेंटिव, बोनस, इंसेंटिव, और एक होता है इसी इंसेंटिव का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल इंसेंटिव. इंसेंटिव, स्पेशल इंसेंटिव, ये हो. तो ये हो गया स्पेशल इंसेंटिव. अच्छा, तो सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, बोनस, इंसेंटिव एंड स्पेशल इंसेंटिव. इसको मैं बता देता हूं आपको. सैलरी जैसे कि काम करते हैं आप लेते हैं, दिस इज द डायरेक्ट कैश से रिलेटेड है. अलाउंसेस ये भी कैश दिया जाता है. ये क्या होता है बच्चों, ये अलाउंसेस जैसे दिए जाते हैं आपको मेडिकल के लिए, मेडिकल, ठीक है, आवास के लिए भी दिए जाते हैं, एकोमोडेशन, डेशन. तो ये सब सारे जो फैसिलिटीज आपको दी जाती हैं, खर्चे जो दिए जाते हैं जैसे, तो उसकी जो कैश दिए जाते हैं वो आते हैं फाइनेंशियल फैक्टर्स से. ये सब सारे जो फैसिलिटीज आपको दी जाती है, जो सुविधा आपको दी जाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देता है. ये कैश, जैसे आपने कोई दवा कराया, अपने परिवार की दवा कराई, अपनी फैमिली का किसी का अगर दवा कराया, उसका कैश कौन देगा, कंपनी देगी, आपकी इंडस्ट्री देगी. तो देन इट इज द फाइनेंशियल फैक्टर्स. अच्छा, बोनस, बोनस बच्चों ये एनुअली आपकी जैसे सैलरी मिली रही है उसमें एनुअली जो ऐड होता है, ये बोनस जो दिया जाता है बच्चों, ये किस पे दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बेस पे दी जाती है, नॉट ए पर्सनल परफॉर्मेंस. ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो देन वर्कर्स या एम्प्लॉइज को ये बोनस उनके जो है सैलरी में ऐड करके दे दी जाती है, या अलग से उनको फेस्टिवल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है. किसी भी फेस्टिवल्स पे आजकल जो है देखो, जैसे होली पे है, दिवाली पे है, ये सब है ना, फेस्टिवल पे उनको बोनस दे दी जाती है. कब, जब ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तब उनके. ये ऑर्गेनाइजेशन बेस पे है बच्चों, ये ध्यान रखना. बोनस इट इज द ऑर्गेनाइजेशन बेस, है ना, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के बेस पे है ये. आपको एक्स्ट्रा कुछ कैश दिए जाते हैं या कुछ भी चीजें दी जाती है, तो ये हो गया बोनस. और इंसेंटिव जो होता है बच्चों, ये आपके पर्सनल परफॉर्मेंस में इंसेंटिव जो दी जाती है, ये पर्सनल परफॉर्मेंस में दी जाती है, न कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में. ये आपकी अगर पर्सनल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है तो आपको केवल आपको सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको दिए जाते हैं. दिस इज द इंसेंटिव, दिस आर द इंसेंटिव्स बोलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों स्पेशल इंसेंटिव. जो स्पेशल इंसेंटिव है, ये जो है, इसी इंसेंटिव को आप जानिए, ये भी इंसेंटिव है एक प्रकार का, लेकिन ये स्पेशल इसलिए दिया गया है कि जैसे आप इसमें जो एग्जांपल है, जैसे आप हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, हर दिन आपकी जो है एक साल में एक भी एब्सेंट नहीं है, एक बस एक दिन है या एक भी नहीं है, तो उस बेस पे आपको स्पेशल इंसेंटिव दिए जाते हैं कि आपने अपने परफॉर्मेंस को बखूबी निभाया है, किया है, अपने काम को अच्छे से अंजाम दिया है और डेली आपने आके भेज दिया है, तो ये जो है उस बेस पे स्पेशल इंसेंटिव दिए जाते हैं. ये दोनों मान लीजिए एक ही हैं,
बोनस अलग हो जाता है, अलाउंसेस अलग है, और सैलरी ये सब सारे। तो दीज आर द रिलेटेड टू द डायरेक्ट कैश, सो इट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल फैक्टर्स। अब हम चलते हैं बच्चों नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पे। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, तो यहां जो है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हम पढ़ते हैं। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। अब ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो होते हैं, इसका मैं नाम लिख देता हूं, जो भी है बारी बारी से आपको बता दूं। अब ये क्या होता है कि ये डायरेक्ट कैश से नहीं होते, मतलब नॉन मॉनेटरी होते हैं, नॉन मॉनेटरी, ठीक है, फैक्टर्स। ये कैश से रिलेटेड नहीं होते, ये इनडायरेक्ट आप कैश इसको समझ सकते हैं। मतलब आपको अगर रहने के लिए आवास दे दिया जाए, घर, आपको आने जाने के लिए कार दे दिया जाए, दिस इज नॉट ए डायरेक्ट कैश। आपको इन हैंड कोई कैश नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको वो सारी चीजें दी जा रही है जो आपके खर्चे को बचा सकता है, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी, हाँ अलाउंसेस में चले गए। हाँ, इसमें जो आते हैं ये इनडायरेक्ट कैश है, जैसे जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। ये सब अलाउंसेस में, वो सब होम का या मेडिकल का, ये सब इसमें चले जाएंगे। और जॉब सिक्योरिटी में जैसे आपकी जॉब सिक्योर कर दी जाती है, मतलब आप परमानेंट कर दिए जाते हैं, जो कि कैश से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये जॉब सिक्योरिटी आपकी क्या है, ये किसमें चले जाएंगे, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स या नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में चले जाते हैं, जॉब सिक्योरिटी। अच्छा, लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट आपको किसी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है, तो ये भी क्या है, आपको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन किस फैक्टर्स में, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में। आपके साथ कोई मीटिंग हो रही है, आपको बुला लिया गया, तो आप तो बड़े खुश हो गए, सर ने हमको बुलाया है, मीटिंग में शामिल किया है, तो ये भी मोटिवेशनल फैक्टर ही है बच्चों, ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल फैक्टर है। और इसको मैं लेबर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, आपको बुलाया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया, आपसे सलाह लिया, ठीक है, ये सब सारी जो है पार्टिसिपेशन होती है। और आपके साथ सबको मतलब सबके साथ चाय भी पी लिया, आप भी उसमें शामिल थे, ऊंचे लोगों के, टॉप लेवल के मैनेजमेंट के बीच। तो दिस इज द मोटिवेशनल फैक्टर, दीज आर द मोटिवेशनल फैक्टर। और ये जो आते हैं फैक्टर बच्चों, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में आते हैं। अच्छा, अब प्रोवाइडिंग डिजिग्नेशन एंड स्टेटस, प्रोवाइडिंग डिजिग्नेशन एंड स्टेटस। अगर आपको एक पद दे दिया जाए, आपको एक कहने का मतलब आपको मैनेजर या सीनियर मैनेजर बना दिया जाए, ठीक है, आपकी स्टेटस को बढ़ा दिया जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा दिया जाए, तो ये भी क्या होता है बच्चों, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। ये कैश से रिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्ट कैश से नहीं है, नॉन कैश से, नॉन मॉनेटरी टर्म है। बस आ रहे 2 मिनट में आ रहे। तो ये हो गया, तो प्रोवाइडिंग डिजिग्नेशन एंड स्टेटस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, इसमें तो है बहुत सारे, फेयर ट्रीटमेंट एम्प्लॉइज, फेयर ट्रीटमेंट एम्प्लॉइज। अगर आपके साथ, ठीक है, कोई मिस्टेक्स हो जाते हैं, कोई गलतियां कर देते हैं, तो आपके साथ वो अगर पनिश नहीं किया जाता, आपके साथ फेयर किया जाता है, उचित की जाती है, जो उचित कार्रवाई की जाती है, ठीक है, आपके साथ अनफेयर नहीं होता है, तो आप भी मोटिवेट होते हैं, ठीक है। आपका कोई झूठा शिकायत कर दिया सर से, अब शिकायत कर दिया तो सर ने ये नहीं कि उसकी शिकायत पे ही आपको, ऐसा नहीं, जो दोनों को बुलाएंगे, दोनों के बीच जो है बातचीत करके तब कोई एक डिसीजन होते हैं, दिस इज द फेयर ट्रीटमेंट,
दिस इज द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल्स। हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं encouragement to self development and career development। encourage to self development and career development। ठीक है, आपके डेवलपमेंट और कैरियर डेवलपमेंट को कौन बढ़ावा देता है? बढ़ावा देने का जो काम होता है ये भी मोटिवेशनल फैक्टर ही होता है। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल फैक्टर हमारा आपका कैश से रिलेशन नहीं रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल फैक्टर। आपको मोटिवेट करते रहते हैं आपके मैनेजर्स, आपके लीडर, आपके जो है इंचार्ज, आपको बढ़ाने के, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। आपको ट्रेनिंग दिलवा के या अच्छे से भी रीट्रेनिंग दिलवा के आपको आगे बढ़ाते हैं, और आपको आगे बढ़ाने के साथ साथ आपकी कैरियर को मजबूती प्रदान करते हैं, डेवलप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट शामिल है। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट शामिल है, इसलिए इंकरेज टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड कैरियर डेवलपमेंट से ये आप मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो these are the motivational factor, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। एक दो पॉइंट बचे हुए बच्चों जो कि मैं इसको आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा और हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये है हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स। तो रिकॉग्निशन ऑफ गुड्स, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, फेयर अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन। ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए फेयर अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन, आपको आगे बढ़ने के लिए